हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज साइंस का एक टॉपिक लेते हैं कि समान तथा ऋण आवेशित दो प्लेटें हैं, चादर हैं या प्लेटें हैं। एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है। तो इन दोनों के कारण तीव्रता का व्यंजक पढ़ना है कि समान पृष्ठ घनत्व की, ये दोनों का घनत्व क्या है, बराबर है, लेकिन समान प्लस और माइनस हैं। जितना इसमें आवेश है उतना ही इस प्लेट में आवेश है। तो समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच में और बाहर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि कोई अगर प्लेट होती थी इस तरीके से, ये धन आवेशित हो, एक प्रकार का आवेश हो या ऋण आवेश हो, तो इसके कारण हमने तीव्रता ज्ञात की थी। यहाँ पे इस तरीके से ये आर दूरी पर एक बिंदु P था, इधर क्या था, बिंदु P है। तो ये डेरिवेशन हमने किया था पिछली क्लास में। तो इसका डेरिवेशन क्या आया था, E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही प्लेटें यहाँ पे हैं, यहाँ दो प्लेटें हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। ये कैसी थी, धन आवेशित थी या ऋण आवेशित। तो इन दोनों प्लेटों के कारण बीच में तीव्रता ज्ञात करना है और बाहर ज्ञात करना है। तो ये डेरिवेशन पढ़ाया था, तो इसी के अनुसार चलते हैं। तो अगर हम जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, प्लस का और माइनस का, तो प्लस सिग्मा प्लेट के कारण, या इसका कोई नाम दे देते हैं आसान भाषा में, ये प्लेट आपकी A है और ये प्लेट क्या है, आपकी B है। तो प्लेट A के कारण तीव्रता निकालेंगे तो भी इतनी आएगी, क्योंकि ये डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार प्लेट B के कारण तीव्रता निकालेंगे तो भी वही आएगी। दोनों क्या आएंगी, बराबर ही आएंगे। तो प्लेट A के कारण अगर हम तीव्रता निकालेंगे कहीं पे भी, किसी भी बिंदु पर, तो वो E1 क्या आ जाएगा, प्लस का σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार प्लेट B के कारण तीव्रता निकालें हम E2, क्या आ जाएगा, माइनस का σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस का मतलब दिशा बता रहा है। तो अगर हम बिंदु P3 पर निकालते हैं तीव्रता, तो इसका भी वही नियम है। तीव्रता की जो दिशा होती है, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होगी और माइनस के कारण अंदर की ओर होगी। क्योंकि जो प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश है, तो हमने बताया इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ, इस प्लेट के बाहर की तरफ। और माइनस आवेश है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ। ये क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं माइनस में अनंत से आकर मिलती हैं और प्लस से वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ बाहर दूर जाती हैं, अनंत में जाकर समाप्त होती हैं। तो अगर A के कारण ये प्लस आवेश है, तो A के कारण बिंदु P पर अगर हम तीव्रता निकालते हैं तो तीव्रता तो वही आएगी, लेकिन दिशा ज्ञात करते हैं। तो प्लस आवेश है तो दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो इस बिंदु पर, इस प्लेट के बाहर, तो बाहर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1। प्लेट के बाहर क्या होगा, इस बिंदु से बाहर दिखाना है। और प्लेट A के कारण प्लस आवेश है तो तीव्रता क्या होगी,
बाहर, तो इस बिंदु P3 के बाहर यही तो होगा ये। इसी प्रकार प्लेट B के कारण तीव्रता बिंदु P3 में निकालेंगे तो तीव्रता तो वही आएगी। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? दिशा को दर्शा रहा है। इसकी प्लस की दिशा, इसकी माइनस की दिशा। इसकी दिशा अंदर की ओर, इसकी दिशा बाहर की ओर, और माइनस की दिशा अंदर की ओर, ये दर्शा रहा है। तो माइनस आवेश के कारण बिंदु P3 में तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता तो यही आएगी, E2 हमने मान रखा है। ये E1 और ये क्या हो जाएगा? E2। ठीक, तो दिशा क्या होगी? माइनस में अंदर की तरफ। तो प्लेट ये B, तो इस बिंदु से प्लेट B के अंदर हम जाएंगे दिशा, तो इधर ही तो जाना पड़ेगा, इस P3 से अंदर की तरफ। कहाँ? प्लेट B में, इधर। तो ये दिशा क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो इसलिए बिंदु P पर अगर हम बिंदु P पर कुल तीव्रता निकालेंगे, कुल तीव्रता, तो क्या हो जाएगा? E बराबर, दिशा अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो E बराबर, E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो तीव्रता क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी प्रकार हम बिंदु P3 है, बिंदु P3 पर था, अच्छा, और बिंदु P1 पर निकालते हैं। बिंदु P1 पर तीव्रता निकालते हैं इसी प्रकार। तो देखते हैं, तो प्लेट A के कारण बिंदु P1 पर तीव्रता, या तीव्रता तो यही आएगी, लेकिन दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ। तो इस बिंदु P1 के बाहर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाहर, E1 बाहर क्या हो जाएगा? ये E1 हो जाएगा, ये बाहर की तरफ ये। और प्लेट B के कारण तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता तो ये आएगी, लेकिन दिशा अंदर की तरफ। तो इस बिंदु से प्लेट B में अंदर की तरफ दिशा यही तो होगी, ये E2 होगी अंदर की तरफ। तो यहाँ बिंदु P1 में परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो दोनों की दिशाएं क्या हो रही? एक ही दिशा में, समांतर हैं। देखो, प्लेट A के कारण बिंदु P1 पर तीव्रता, तो प्लेट A धनावेशित है तो इसकी दिशा बिंदु P से बाहर की तरफ। तो बिंदु P से बाहर यही तो होगा ये। अब B आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो इसकी दिशा माइनस आवेश है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी? अंदर की तरफ। तो बिंदु P से इस प्लेट के अंदर की तरफ, यही तो है, अंदर की तरफ ऐसे ही तो जाएंगे, इस बिंदु से जाना है। तो इन दोनों की दिशाएं क्या हो गई? एक ही दिशा में हो गई। तो बिंदु P1 पर तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? E बराबर, एक ही दिशा में तो E1 प्लस E2। E1 E2 का मान रखेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड कर देंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तीव्रता आ जाएगी बिंदु P1 पर। इसी प्रकार बिंदु P2 पर कुल तीव्रता निकालते हैं। तो E बराबर देखते हैं क्या होगा। तो प्लस सिग्मा, या A प्लेट के कारण बिंदु P2 पर तीव्रता, तो प्लस आवेश है तो इसकी दिशा बाहर की, तो बिंदु P2 से बाहर की तरफ ये आ जाएगा। दिशा दर्शाना है बाहर की तरफ। बिंदु P2 से बाहर, प्लेट A के बाहर, तो बाहर यही होगा क्या? E1। इसी प्रकार प्लेट B के कारण बिंदु P2 पर तीव्रता, तो इसकी दिशा प्लेट के अंदर की तरफ होगी। तो बिंदु P2 से इस प्लेट के अंदर की ओर
आते हैं तो इधर ही तो आएंगे अंदर की तरफ, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी E2। तो यहाँ पर A के कारण दिशा इधर है और B के कारण दिशा इधर है, ये दोनों दिशाएं क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो P2 पर तीव्रता निकालेंगे, टोटल तीव्रता, तो क्या आ जाएगी E1 माइनस E2। तो E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट वही होगा, और E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल हो जाएगा तो तीव्रता क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये दिशा को दर्शाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेरिवेशन हो गया। अर्थात क्या पता चला कि अगर एक प्लस की आवेश है एक दूसरी माइनस आवेश है, प्लेट समान पृष्ठ घनत्व की हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो इनके बाहर तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इधर भी टोटल तीव्रता क्या हो जाएगी 0 और इधर भी तीव्रता क्या हो जाएगी 0, और बीच में तीव्रता आपकी कितनी हो जाएगी सिग्मा अपान, यहाँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।